आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक और अजीम शायर की। तो आइए जानते हैं। अकबर इलाहाबादी हिंदुस्तानी ज़बान और हिंदुस्तानी आदाब के बहुत मजबूत और दिलेर शायर थे। उनके कलाम में शुमाली हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की तमाम ज़हनी और इखलाकी इक़दार, सकाफती कारनामों, सियासी तहरीकों और हुक्मरानी के उनके कामों के बहुत सारे इशारे मिलते हैं। अकबर की शायरी दुनिया और जिंदगी का आईना है। उनका असल नाम अकबर हुसैन रिजवी है, लेकिन वो अकबर इलाहाबादी के नाम से जाने जाते हैं। वो 16 नवंबर 1846 को इलाहाबाद, इंडिया में पैदा हुए। अपने आबाई शहर इलाहाबाद की वजह से वो बुनियादी तौर पर अकबर इलाहाबादी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने इब्तदाई तालीम एक दीनी मदरसे से हासिल की, क्योंकि उनके दौर में आज के दौर में ऐसे जदीद इदारे नहीं थे। दीनी मदरसों को खास तौर पर मुसलमानों के लिए तालीम का बुनियादी जरिया समझा जाता था। उन्होंने एक दीनी फरीज़ा के तौर पर उन मदरसों से तालीम भी हासिल की। जदीद तालीम का जज्बा रखने वाले और मतमूल घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले ही आला तालीम हासिल करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं। अपनी मदरसे की तालीम मुकम्मल करने के बाद अकबर मज़ीद तालीम के लिए इलाहाबाद कॉलेज चले गए। कॉलेज में उन्होंने कानून से मुताल्लिक़ इल्म हासिल किया और खुद को कानून के शबे में वाबस्ता किया। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से सेशन जज के तौर पर रिटायर हुए। अकबर इलाहाबादी उर्दू के उन अदीबों में से एक है जो तक़सीम हिंद से पहले पैदा हुए और फौत हुए, लेकिन उर्दू में उनका काम आज भी उर्दू तहरीर के मैदान में बहुत गिरा कदर है। उनका काम नौजवान मुसन्निफीन के लिए तहरीर की तकनीक सिखाने के लिए तहरीक का जरिया है। उन्होंने नाम और शोहरत दोनों हासिल कर ली, लेकिन उनका बुढ़ापा गम से भरा हुआ था। अपनी बीवी और बेटे की मौत के बाद अकबर की तबीयत खराब हो गई और वो सारी जिंदगी बिस्तर तक महदूद रहे। वो एक रोशन ज़हन और मिलनसार इंसान थे, जिसमें मिज़ाह का एक नुमाया एहसास था, जिसकी झलक उनकी शायरी में भी मिलती है। उन्होंने मोहब्बत और सियासत के संजीदा मौज़ूआत को भी मराइया टच किया। उन्होंने उर्दू ज़बान पर अच्छी फहम व फरास्त का मुजाहिरा किया, जो उनकी सादा ज़ुबान के इंतहाई मौसर अंदाज में इस्तेमाल में देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी शायरी में अंग्रेज़ी अल्फाज का भी इस्तेमाल किया ताकि दिलचस्प इसरात सामने आए। उनकी शायरी ने उस वक्त की जदीद सकाफत का आगाज़ किया और सकाफती इक़दार में तब्दीली को वाज़ेह तौर पर दिखाया। अकबर की गज़लें, नज़में, रुबाइयात और ज़ाती इशारतरीन 3 जल्दों में फैले हैं, जिनमें गांधी नामा के उन्वान से महात्मा गांधी पर उनकी नज़मों का मजमुआ भी शामिल है। उन्हें अदबी फजीलत पर लिसान अल असर का खिताब मिला था। उनकी शोहरत को उनकी समाजी व सियासी तकदीर और तंज़ व मिजाज से भी मंसूब किया जा सकता है, जो अक्सर नाम निहाद मगरबी हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ होते थे। उनका इंतकाल 1921 में इलाहाबाद में हुआ। उर्दू में उनकी तवील और इब्तदाई कोशिशों की वजह से उनकी शायरी को उर्दू शायरी में एक ख़ास मुकाम हासिल है। उनकी शायरी सामीन को अपने वक्त के समाजी हालात के बारे में सोचने और जांचने पर उकसाती है। उन्होंने अपनी हंस मज़ाक को इस्तेमाल करते हुए कराइन को अपनी सोच में शामिल किया। सामीन की तवज्जो मबजूल करने के लिए हंस मज़ाक को एक अहम जरिया समझा जाता है। अकबर ने उर्दू शायरी के नज़रअंदाज किए हुए हलकों को पूरा किया, अपने दौर के तकाज़ों को पूरा किया और मुस्तकबिल के शायरों के लिए राह हमवार की। उनकी शायरी की अहमियत उनकी शायरी की खूबियों से भी ज़्यादा है। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।